वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है, जैसा आपने टाइटल देख लिया है, मूवी भी देख लिया होगा आपने। द ऑब्सेशन इतना फेमस हुआ, ऑलमोस्ट 400-500 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी किया, एंड ऑल दीज थिंग्स वर ऑल फाइन टिल पीपल स्टार्टेड आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन: क्या ऑब्सेशन पॉसिबल है? ऑब्सेशन में जो दिखाया गया है, क्या एक 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 वुड को अगर आप तोड़ो एंड विश मांगो तो क्या वो विश पूरी हो सकती है? क्या ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, यूनिवर्स में, दैट कैन ग्रांट यू समथिंग लाइक दिस? बट अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, देन आपको शायद उसका आंसर भी भले ही पता हो नहीं पता हो, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं वो तो आपने देख लिया मूवी के थ्रू। एंड आज का वीडियो उसके बारे में है ना। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। फॉर डेकेड्स हॉरर मूवीज ने एक्सप्लोर किया है कि कैसे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स, अ डॉल और अ रिंग और अ पीस ऑफ वुड could actually grant wishes and change the course of a person's life. And obsession में वही हुआ था, जहाँ पे cursed object आता है जो कि capable होता है of granting wishes. Wishes मिल तो जाते हैं, लेकिन ये फिर entire situation twist हो जाता है to become nightmares. But you know, it's a fictional film apparently, and ये ऐसे जो कहानियाँ हैं बहुत बनाई गई हैं जहाँ पे haunted objects होती हैं and the destroyed lives and wishes and all and everything होता रहता है। लेकिन इसका जो central idea है, जो central part है, जो central arc है, it's even older than Hollywood itself. डिफरेंट कल्चर्स एंड सेंचुरीज में कहानियां हैं जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रॉमिस करती हैं आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिला देंगी, पैसा दिला देंगी, सक्सेस, फेम, इवन रिवेंज भी दिला देंगी। बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमेशा एक डील का पार्ट होता है। इफ़ यू आर मेकिंग अ डील विद द डेविल विल कम टू कलेक्ट योर सोल। हमेशा होता है। एवरी केस इंक्लूडिंग ब्लैक मैजिक, haunted objects, wishes, etc. etc. एंड ऐसी कहानियां जनरेशन से चलती आ रही हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। they leave behind frightened stories and unexplained phenomena and etc. tragedies and reputations that refuse to die. I think the oldest and perhaps the most influential example would be the legend of the monkey's paw. मतलब लोग कहते हैं कि ऑब्सेशन मूवी जो है ये monkey's paw जो बुक है उसके ऊपर बेस्ड है। ये W. जेकब्स ने लिखा था, 1902 में पब्लिश हुआ था। एंड ये जो एंटायर बुक है इट्स अ फिक्शनल बुक, एंड जो कहानी है वो भी अपेरेंटली फिक्शनल है, लेकिन इसमें जो मेन स्टोरी है ये परमानेंटली शेप करता है आज के मॉडर्न हॉरर कैसे लोग देखते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं। ये जो कहानी है इन द मंकीज पॉ, उसमें ये होता है कि एक ड्राइड मंकीज पॉ ग्रांट्स 3 विशेस। हर एक विश ट्रू होता है, मतलब जो आप मांगते हो वैसा होता है, बट नॉट एग्जैक्टली द वे द ओनर इंटेंडेड। एक फैमिली पैसा मांगती है एज अ फर्स्ट विश, लेकिन वो फर्स्ट विश तभी पूरा होता है जब उनका बेटा एक ट्रॉमेटिक हॉरिफिक फैक्ट्री एक्सीडेंट में मरता है, तब जाके उनको पैसा मिलता है। एंड जो वो पैसा मांगते हैं, जितना अमाउंट उनका विश था, दैट कम्स एज अ कंपेंसेशन ऑफ देयर सन डाइंग। क्योंकि वो फैक्ट्री में काम कर रहा था तो मरा, तो उसको जो उनके जो बॉस थे उनको कंपेंसेशन दिए, एंड वो कंपेंसेशन वाज द एग्जैक्ट अमाउंट द फैमिली विशेस यूजिंग द ड्राइड मंकीज पॉ। तो फिर वो लोग ग्रीफ में चले गए, सैड हो गए, एंड सैड में जाने के बाद दे मेड अनदर विश टू ब्रिंग देयर डेड सन बैक। एंड फिर क्या होता है, डोर्स में नॉकिंग शुरू हो जाती हैं, अनएक्सप्लेन्ड चीजें शुरू हो जाती हैं, मिडल ऑफ द नाइट में खतरनाक चीजें होती हैं। बिकॉज यू नो, अगर आपने सुपरनैचुरल देखा है, सुपरनैचुरल में एक सिंपल सा रूल है जो कि सब को फॉलो करना चाहिए। इफ समथिंग इज डेड, शुड रिमेन डेड ऑलवेज। दैट्स द रूल। The story introduced a chilling concept that appears repeatedly in paranormal folklore, and that concept is supernatural forces may answer human desires, but they do not grant happiness. Instead, they always exploit the loophole. So जब हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमको नौकरी नहीं मिल रही है, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, और यू गो टू अ पर्सन जो कि ब्लैक मैजिक करता है फॉर रिवेंज, टू अटेन समथिंग, गेन समथिंग, और टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम समवन्स लाइफ, आप वो चंद मोमेंट के लिए खुश हो जाते हो कि यार पैसे आ गए, अरे यार उसका ब्रेकअप हो गया, अरे यार
मेरे को जो चाहिए था मिल गया, लेकिन द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस आर स्कैरी एंड ड्रेडफुल। यू नो, ये थ्योरी है, थ्योरी ये है कि अगर आप किसी का बुरा चाहते हो which goes against the forces of nature, the forces of the universe will try to counterbalance, and the counterbalance is always bad. It's never good. But long before Jacob wrote the story of the monkey's paw, बहुत सारे culture हैं जो कि already warn करे हुए हैं of cursed objects and that you should stay aware of it, क्योंकि वो लोग impossible fears तो दे देते हैं, लेकिन उसका जो balance होता है, उसका जो deal होता है, it has never turned out good. European folklore भी ऐसे भरे हुए हैं, और lot of these stories जहाँ पे cursed talismans जो कि वेल्थ ग्रांट करते हैं, फेवर्स ग्रांट करते हैं, बट दे हैव डिस्ट्रॉयड फैमिलीज, दे हैव डिस्ट्रॉयड रिलेशनशिप्स, पीपल। ईस्टर्न यूरोप में एक कहानी स्प्रेड हुई जहाँ पे एक कॉइन था, अगर वो कॉइन आपके पास रहेगा तो वो कॉइन आपके हर एक विश पूरी करेगी, लेकिन इन रिटर्न द ओनर विल गो crazy. And perhaps the most famous example of these haunted objects would be the debug box. एक एंटीक वाइन कैबिनेट है that became internet's most famous haunted object. I guess it's more famous than Annabelle right now. Annabelle अभी रोई होगी कहीं पे बैठ के. But according to its original owner, Kevin Munnis, he says that the cabinet was purchased during an estate sale. And जब वो सेल खत्म हुआ, उन्होंने कैबिनेट लाया, घर पे रखा, and soon it became two terrifying things that happened around him in the house. People जिनके पास ये बॉक्स ट्रांसफर हुआ, उसके बाद they all reported of recurring nightmares involving an elderly woman particularly. And वो ड्रीम जैसे ही आता था, फिर उनको इलनेस शुरू हो जाता था, अनएक्सप्लेन स्क्रैचेस आ जाते थे, स्ट्रेंज ऑर्डर शुरू हो जाता था, ऑल रिजेंबलिंग कैट यूरिन और जैस्मिन। वियर्ड है, मतलब द स्पेक्ट्रम इज सो वास्ट। इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हो जाते थे एंड द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ ड्रेड। सेवरल ओनर्स ने क्लेम किया कि जहां जहां ये ऑब्जेक्ट गया, वहां वहां मिसफॉर्चून फॉलो करते गया। नाउ सोचो, आपने एक कैबिनेट लाया सोच के कि यार घर पे बहुत अच्छा लगेगा, यूज करेंगे, दारू पियेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन it turns out something wrong. So of course it has nothing to do with wishes, but still आप लाए थे क्योंकि आपका मन था कि वो सुंदर लगेगा, लेकिन हर सुंदर चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। और एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है जो कि क्लोज पैरानॉर्मल कम्युनिटी में बात होती रहती है, जिसको कहते हैं द वसानो वास। इट्स बेसिकली एन ऑर्नेट सिल्वर वास बिलीव टू डेट बैक टू द 15th century, and according to the legend it was gifted to an Italian bride, and उनकी शादी थी और सेरेमनी के टाइम ही the bride was murdered, and जब उनका मर्डर हो रहा था, she was clutching the vase. वो पकड़ के ही उनका डेथ हुआ। एंड बोला जाता है कि उसके बाद से वो वास जिसको भी ट्रांसफर किया गया, सारे ओनर्स का ऐसे ही मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। कुछ लोग तो फैसिनेट भी हो गए, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि जब जब कोई इंसान ये वास को अपने पास रखता था, खरीदता था, द पर्सन वुड शूट व्हेन इट कम्स टू मनी एंड सक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सडनली रिच हो जाएगा, सक्सेस, फेम सब मिल जाएगा। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि हमको भी ये वास चाहिए। बट एवरी पर्सन जो ये वास कलेक्ट किया, अपने घर पे रखा, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, द डेट वाज कलेक्टेड एंड इट्स ऑलवेज बैड, इट्स ऑलवेज ड्रेडफुल। और एक चीज है जो कि काफी वियर्ड सा है, जो कि इंग्लैंड में है, जिसको बोलते हैं द बस बाइज और बस बीज स्टूप चेयर। नाउ ये कोई बॉक्स नहीं है, कोई टैलिस्मन नहीं है, कोई वाइन कैबिनेट नहीं है। दिस इज बेसिकली अ वुडन चेयर, जो कि इसका इतना सारा नोटोरिटी हो गया है, सो रिपीटेड क्लेम्स कि इसके ऊपर जो भी बैठता है मर जाता है। 20th century के टाइम पे जब इसकी कहानी पॉपुलर हुई, लोकल्स, मिलिट्री, कोई भी इसके ऊपर बैठता नहीं था, बिकॉज सबको लगता था कि अगर इसके ऊपर बैठेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। इवेंचुअली इट वाज डोनेटेड टू अ म्यूजियम, जहाँ पे इसको नीचे नहीं रखा गया है ताकि कोई आके बैठ ना जाए, इसको ऊपर ही वो लोगों ने लटका के रखा है, सो दैट नो वन गेट्स अ चांस टू सिट ऑन इट इवन एक्सीडेंटली। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट एनाबेल। जो एनाबेल कुछ अच्छा विशेष तो नहीं देती है, लेकिन एनाबेल की कहानी भी वैसी है कि अगर आप एनाबेल को धमकी दो, गाली दो, डायरेक्टली उसकी आंखों में देखो, तो एनाबेल doesn't like it, and as a result she will take her revenge. Though those things are questionable, all those things are questionable, can be investigated, should be questioned, but the stories are fascinating to say the least.
और एक तो ये भी है, अब सबको पता होगा रॉबर्ट द डॉल। अब रॉबर्ट द डॉल अभी की वेस्ट फ्लोरिडा में रहता है एक म्यूजियम में, एंड लोग बोलते हैं कि उसका फोटो लेने के लिए भी परमिशन नहीं है। अगर आप उसका फोटो उठाते हो बिना रॉबर्ट के परमिशन के, तो रॉबर्ट आपको कर्स कर देगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा, टिल यू राइट सॉरी लेटर अपोलोजाइजिंग टू रॉबर्ट कि सॉरी मैंने आपकी फोटो गलती से ले ली। People who have stood at his museum and looked right into his face have also faced consequences. What makes these stories particularly fascinating is that many involve desire rather than simple fear. Now, the debug box, everyone knows how haunted it is, but still, it is one of the most sought after artifact. जब भी ये कहीं पे मिल जाता है, दिख जाता है। एनाबेल अभी भी फैसिनेट करती है हजारों लोगों को, एंड एज अ रिजल्ट वो भी टूर करती रहती है डिफरेंट कंट्रीज में, सो दैट पीपल कुड सी हर एटलीस्ट वंस। एंड हमने भी एज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हमने बहुत सारे ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हॉन्टेड मिरर्स, ऑब्जेक्ट्स है, सब कुछ डू ट्रिगर सर्टन थिंग्स। लोग खरीदते तो हैं, सोचिए कि यार कितना सुंदर है, क्या है, लेकिन एवरी टाइम दे बाय, उनकी जो डिज़ायर होती है इज एक्सचेंज्ड with something dreadful, something that they lose, a life, a moment, or a family member, or a business, और जॉब, समथिंग और दी अदर, हमेशा एक्सचेंज होता ही है। सो क्या ऑब्सेशन हो सकता है? क्या ऑब्सेशन रियल है? आई मीन इट्स पॉसिबल, नॉट द वे इट इज शोन कि यू नो समथिंग एल्स इज पोजेसिंग द लेडी, स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने नहीं देखा है तो। बट आई बिलीव कि जब आप कुछ डील करने जाते हो कोई भी हॉन्टेड ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ फॉर दैट मैटर, it never ends well. You know, it will never end well, क्योंकि you are going against the forces of nature, and अगर nature के against जाओगे तो nature balance back करेगा, universe balance back करेगा, and the only way it can do is to counterbalance, and counterbalance from the universe it never ends well. And you know, जैसे कि the films curse, like the obsession film में जो curse है behaves much like countless haunted artifacts जिसके बारे में अभी हमने बात करी. Now it offers hope before delivering suffering. It transforms desire into dependency. It convinces the owner कि यार एक और wish. एंड ऐसे करते करते हम विशेस मांगते जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यार हम सिर्फ ले रहे हैं, देना भी तो पड़ेगा, और जब देना पड़ता है भाई साहब वो अच्छे से लेके जाता है. So I guess, you know, this is my answer if obsession is possible or not. Highly possible, because haunted objects होती हैं, things do get affected like this, and certain things can do come in अगर आप कुछ डील करने जाते हो तो. So never, no matter कितने ऑप्शंस आपके पास हैं नहीं हैं, आपके पास माइनस ऑप्शंस हैं, आप स्टूडेंट हो, आपसे एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रही हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेकिंग अ डील with the devil or the supernatural should never be there on the list. आप भीख मांग लो अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, but never make a deal with the devil. Some people say, but what's a life? अगर हमको जीने नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, उससे बेटर तो यही है ना कि थोड़ा सा डील कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए तो एंजॉय कर लेंगे, फिर सबको तो मरना ही है. तो भाई साहब, you have no idea what you're talking about. I have talked to people who have suffered through. And वो जो suffering होता है ना, वो जो 2 मिनट का जो खुशी होता है, उससे कंपेयर करो तो आप बोलोगे कि यार वो 2 मिनट की खुशी शायद नहीं लेनी चाहिए थी मुझे. So on the surface level, अगर आपको लग रहा है कि यार 2 मिनट की खुशी is better than lifelong of sadness, then the devil is actually doing a great work to lure you. एड एजेंसी को मानना पड़ेगा उनके, है ना. सो या इसमें सब मत फंसो. अगर कुछ चाहिए तो काम करो उसके लिए लीगली, ऑफ कोर्स. Don't do anything illegal. Having said that, I don't know if you have noticed, but I am wearing the limited edition 10 years anniversary का limited edition merch of Ghost Encounters. You can get this merch on ghostencounterstoos.com. ये जो पीस है ये लिमिटेड पीस है, ये सिर्फ लिमिटेड ही बनेंगे, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये डिज़ाइन को हम रिटायर कर देंगे. दिस इज नेवर गोइंग टू कम बैक. अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, यू कैन बाय दिस एंड सपोर्ट अस. And for people who are planning to attend our Mumbai anniversary celebration event that is happening on 6th of September 2026, there are less than 50 tickets left right now.
सिर्फ 50 से भी कम टिकट्स हैं. अगर आपने नहीं लिया है तो भाई साहब ले लो. बट इफ यू बाय दिस पर्टिकुलर मर्च यू आर गोइंग टू गेट 50% ऑफ ऑन दोज टिकट्स. सो इफ यू बाय, आपको एक ईमेल जाएगा विद द ऑर्डर कंफर्मेशन. On the same email, if you are from Mumbai, you will get 50% off on those tickets as well. So buy this and get 50% off. And if you're not from Mumbai and you still want to buy this, you're extremely sweet, you're extremely kind. Thank you for supporting us. It's our 10 years anniversary this year, and this is a special merch that we have designed. There are more on the store, go check them out. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please let me know what's the next video that you want me to talk about. Maybe is Evil Dead real or possible? Do you want me to make a video on that? If yes, then do let me know. Investigations video हो रहे हैं. Don't worry, they will be they're being edited as we speak. And having said all of these, thank you for watching. Please do subscribe, and I will see you on the other side.